हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं, जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा निष्कलंक निराकार आत्मशक्ति स्वरूप ज्ञान और विज्ञान स्वरूप है, उस दिव्य महाशक्ति को, जो हमारा परम गुरुवर है, ज्ञान के दातार हैं, उस ज्ञान के दातार, उस परम गुरुवर को, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिसे हमारे मानव जगत के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गौर जैसे अनेक नामों से जानते मानते हैं। बंधुओं, इसी के साथ मैं अपने प्रभु से, अपने परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए और कर्म भूमि पर मानव मात्र का, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बन जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर का आज का विषय है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से नहीं, हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से नहीं, सनातन धर्म को विश्व धर्म बनाने से भारत बनेगा पुनः विश्व धर्म गुरु। चिंतन करना इस बात पर कि अगर भारत को विश्व धर्म गुरु बनाना है, पुनः विश्व धर्म गुरु बनाना है, तो हमें सनातन धर्म को पुनः विश्व धर्म बनाना होगा। उसके लिए हमें सर्वप्रथम भारत की पावन भूमि पर धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद को जड़ से मिटाना होगा। हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक। वेद गीता बाइबल, वेद गीता बाइबल, कुरान पुराण गुरु ग्रंथ, सर्व धर्म समाये जिसमें, वो है कल्कि ज्ञान सागर ग्रंथ, वो है कल्कि ज्ञान सागर ग्रंथ। बंधुओं, आज हमारी कर्म भूमि पर धर्म अनेक है। अब और एक नए धर्म की जरूरत नहीं है, अब तो एक ऐसे प्रेम के धागे की जरूरत है, अब एक ऐसे ईश्वरीय ज्ञान की जरूरत है। अब हम सभी को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जानने की जरूरत है, जिससे हमारी कर्म भूमि पर धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद जड़ से मिट जाए और धर्म की महिमा से हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए। कर्म भूमि पर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का मंगलमय जीवन, अमूल्य मानव जीवन सार्थक बन जाए। तो बंधुओं, वर्तमान समय में धार्मिक भेदभाव होने का कारण क्या है? अज्ञानता।
अगर हमने चिंतन किया होता धर्म, कर्म और अध्यात्म को जानने का, मानव मात्र के जीवन में ये तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म और धर्म हमें जानने की जरूरत है। अगर हमारे पास अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान होता, मानव मात्र को इसकी पूरी जानकारी होती, तो आज हमारा मानव विश्व मानव परिवार धर्म के नाम पर बंटता नहीं। वर्तमान समय में हमें जरूरत है हमारी पावन भूमि पर, भारत की पावन भूमि पर धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद को जड़ से मिटाना, सनातन धर्म को पुनः विश्व धर्म बनाना। जब हम सब संगठित हो जाएंगे और हमारे भीतर धार्मिक भेदभाव मिट जाएगा, राष्ट्रीय एकता जब जागृत हो जाएगी, तो संपूर्ण मानव जगत के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। धर्म को समझने की जरूरत है। सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है, और मानव धर्म की सत्कर्म और सेवा के अलावा कोई परिभाषा नहीं है। वर्तमान समय में हमारे भारतवासी हिंदू राष्ट्र बनाने की कुछ लोग मांग कर रहे हैं, तो मैं यह अपने अंतर प्रेरणा अनुसार बताना चाहूंगा कि हिंदू न तो कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई संप्रदाय है। युगों युगों से चला आ रहा है सनातन धर्म। कर्म भूमि पर धर्म एक है, धर्म के नाम पर संप्रदाय अनेक बन गए हैं। युगों युगों से सनातन धर्म ही विश्व धर्म रहा है। वेदों पर आधारित सनातन धर्म ही विश्व धर्म रहा है, लेकिन सनातन धर्म में कुछ त्रुटियां आ जाने के कारण एक ईश्वर की पूजा के नाम पर दो बड़े धर्म संप्रदाय हमारे सामने आए। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा माने जाने वाला ईसाई धर्म संप्रदाय ईसाई, और उसके बाद है इस्लाम धर्म। आज सनातन धर्म तीसरे पायदान पर है। क्या हमें इस बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए कि हम प्रथम पायदान पे थे, सनातन धर्म विश्व धर्म था, तो आज हम तीसरे पायदान पे क्यों हैं? ईश्वर एक है, उसके दो स्वरूप और दो चरित्र हैं। हमें यह जानने की जरूरत है। जो निर्गुण स्वरूप में ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति का दाता है, हमारा परम गुरुवर है, वही सगुण स्वरूप में दैविक महाशक्ति के रूप में हमारा जन्मदाता पालनहार बना हुआ है। वो है देवी देवता और यह है ईश्वर। ईश्वर और देवी देवता में जो भिन्नता है, जो फर्क है, उसको जानो। निर्गुण व सगुण। कर्म भूमि पर जिस कर्म योगी ने निर्गुण व सगुण के भेद को जाना, उसका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो गया। हमें आज कर्म भूमि पर स्वयं के बारे में, अपना सत्य स्वरूप, ईश्वर का सत्य स्वरूप, निर्गुण स्वरूप में ईश्वर ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, और सगुण स्वरूप में हमारा जन्मदाता पालनहार है, सृष्टि का सृजन करने वाला। तो हम कर्म भूमि पर सभी मनुष्य निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। हम देवलोक से कर्म भूमि पर मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में अवतरित होते हैं, और प्रकृति के पंच तत्वों से बना ये मानव तन हम धारण करते हैं।
और इस मानव तन के बनकर मैं किसके लिए लगा रहे हो? ये नश्वर तन के लिए, मायावी तन के लिए, जिसके चेहरे हमेशा बदलते रहते हैं, जिसकी एक पल की गारंटी नहीं है कि पता नहीं कब मिट्टी में मिल जाए, कब हमारे माता पिता, घर परिवार सब कुछ छूट जाए, परिवर्तन हो जाए। क्यों कि जीवात्मा स्वरूप जो हमारा है, सगुण जीवात्मा स्वरूप, वो परिवर्तनशील है। कर्म भूमि पर मनुष्य रूपी जीवात्मा का अवतरण सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर निर्गुण आत्मस्वरूप बनने के लिए हुआ है, जिसे आत्म कल्याण कहते हैं। तो हम हमारे जीवन का मकसद तो भूल जाते हैं। धर्म का मतलब है मानव का कर्तव्य, और मानव का कर्तव्य है जियो और जीने दो, सबकी सेवा, सबसे प्यार, सब मिलकर रहना सीख लो। आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। कल की ज्ञान सागर एक ऐसा ज्ञान है कि वेद गीता बाइबल, कुरान पुराण गुरु ग्रंथ, सर्व धर्म समाये जिसमें, वो है कल की ज्ञान सागर ग्रंथ, वो है कल की ज्ञान सागर ग्रंथ, जिसमें सभी धर्म संप्रदाय समाहित हैं। आने वाले समय में एक विश्व धर्म होगा। धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद जड़ से मिट जाएगा। भारत हमारा पुनः विश्व धर्म गुरु बनेगा। कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं मिटेगी। एक विश्व धर्म शासन की स्थापना होगी और संपूर्ण मानव जगत के लोगों को समान व्यवस्थाएं मिलेगी। ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई अमीर रहेगा, सब एक समान होंगे। सबके लिए एक समान सुख सुविधाएं होगी। उसको कहते हैं सतयुग। परमात्मा कल की ज्ञान सागर के माध्यम से संपूर्ण मानव जगत के लिए जो ज्ञान की वर्षा कर रहा है, वो कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए है। कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए है। क्यों कि यह वर्तमान समय युग परिवर्तन की संधि वेला का समय है। जितने विकास हम बता रहे हैं आपको कि पिछले 3000 सालों में नहीं हुए, उससे कहीं गुना ज्यादा और बेहतर विकास हमने मात्र 30 वर्षों में देखे हैं। इसलिए हम ये समय को विज्ञान का युग और युग परिवर्तन की संधि वेला कह सकते हैं। हमें कलयुग से सतयुग की ओर जाना है। हमारी कर्म भूमि पर हमें सतयुग की दुनिया का सृजन करना है, और हमें जब सतयुगी दुनिया का सृजन करना है तो फिर सनातन धर्म को पुनः विश्व धर्म बनाना होगा। हमने जो गलतियां की है उन्हें त्यागनी होगी, और त्यागने के लिए आपको अमूल्य ज्ञान जो है वो कल की ज्ञान सागर में मिलेगा। उदाहरण के लिए संक्षिप्त में बताता हूं। मान्यता है शिव शक्ति अर्धनारीश्वर स्वरूप में, सगुण परब्रह्म स्वरूप में देवलोक में विराजमान है। वो आए कहां से? निर्गुण परम ब्रह्म की इच्छा शक्ति से। एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं या मैं अपने आप को देख सकूं, तो उनकी इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उन्हीं का सगुण स्वरूप, मायावी सगुण स्वरूप, जिसे कहते हैं प्रभु से प्रकट हुई महामाया, वो मायावी स्वरूप जीवात्मा स्वरूप में प्रकट हुआ, अर्धनारीश्वर स्वरूप में। और उसी सगुण परब्रह्म ने सृष्टि का सृजन करने के लिए अर्धनारीश्वर से नर और नारी का रूप धारण किया, और उसके बाद 84 लाख योनियों के जीवों की उत्पत्ति हुई। कितने योनियों की? 84 लाख। एक दो दिन में दुनिया नहीं बन गई है। जीव धीरे 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 डेवलपमेंट होते होते अंत में ये मानव भी जो है ना, वन मानुष था, जंगलों में रहता था, आदि मानव था, कुछ भी नहीं आता था, हमारे पास कुछ साधन नहीं थे, तो जानवरों की तरह, पशुओं की तरह जंगलों में खाना, जंगलों में रहना, वो जीवन था। और आज मानव जिस स्टेप पे पहुंचा है,
और आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है, तो यह युग परिवर्तन की संधि वेला है, हमें समझना है। वरना धरती पर पाप का बोझ बढ़ चुका है और महाविनाश अगर हुआ और मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा, उसके बाद फिर से हमारे सगुण परम माता पिता परमात्मा को नवीन सृष्टि का सृजन करना पड़ेगा। तो अब यह ध्यान रखना, हमारी कर्म भूमि को बनकर अरबों वर्ष हो गया, वर्तमान मानव प्रजाति का जन्म होकर भी लाखों वर्ष हो गए, और हम मनुष्यों का कैलेंडर, मानव जाति का कैलेंडर आज भी मात्र 2025 वर्ष की गणना कर रहा है। कितने? 2025 वर्ष की। और 2025 वर्ष में हम फिर मर मिटने के लिए तैयार हैं। हमें फिर से महाविनाश की संभावनाएं दिखाई दे रही है, फिर से धरती पर पाप का बोझ बढ़ गया है। तो महाविनाश से पहले, मानव जाति का नामो निशान मिटाने से पहले हमारे परम माता पिता परमात्मा, हमारे प्रभु परमेश्वर निर्गुण परम ब्रह्म हमें एक बार फिर से ज्ञान देते हैं, फिर से कर्म भूमि पर धर्म की स्थापना करते हैं, ताकि मानव जगत के लोग अपनी गलतियों को त्याग कर सद्मार्ग पर चल ले और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना ले, अपने जीवन के मकसद को समझ ले। उसी के लिए ज्ञान की वर्षा हमेशा होती आई है। आपने देखा कर्म भूमि पर सतयुग था, सतयुग के बाद में धर्म का एक पाया गिरता है तो त्रेता युग आ गया। सतयुग में कोई अवतार होने की जरूरत नहीं है। अब जब त्रेता आ गया तो त्रेता क्यों आया? क्योंकि सतयुग के समय में धर्म का एक पाया गिर गया। तो 25% लोग तामसिक प्रवृत्ति के हो गए, पाप कर्म करने लगे, और 75% लोग अच्छे थे, तो उसको हो गया यह त्रेता। और जब त्रेता चलते 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 त्रेता में पाप का बोझ बढ़ने लगा, तो भगवान राम का जन्म हुआ। उन्होंने फिर से हमने कर्म करने का ज्ञान दिया त्रेता में। और त्रेता में जब फिर आधे लोग पाप कर्म करने लगे, 50% लोग धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, तो क्या हो गया? ये 50-50 हो गया ना। तो फिर द्वापर की शुरुआत हो गई। और जब द्वापर की भी शुरुआत होती है और द्वापर के अंदर चलते 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 जब धर्म के 3 पाए गिर जाते हैं, तो एक बार फिर कृष्ण भगवान हमें ज्ञान देते हैं कर्म करने का। बड़ा अमूल्य ज्ञान है गीता में, उससे बढ़ के तो कोई हम कह ही नहीं सकते कि ज्ञान होगा हम जीवन जीने का। लेकिन इसके बावजूद भी कलयुग आ गया। कृष्ण का और राम का त्रेता के अंत में अवतरण हुआ था, कृष्ण का द्वापर के अंत में अवतरण हुआ था। उसी प्रकार फिर से कल की ज्ञान सागर के रूप में प्रभु जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो वो कलयुग के अंत में दे रहे हैं। यह कलयुग के अंत का समय है। धरती पर 75% पाप था, या 75% लोग तामसिक प्रवृत्ति के थे, तो कलयुग की शुरुआत हुई। और आज 90% लोग, यानी 90% लोग तामसिक प्रवृत्ति के हैं, जो इस शरीर के लिए जी रहे हैं, जिनमें इंसानियत नहीं है। तो धरती पर पूरा पाप का बोझ बढ़ चुका है, महाविनाश की तैयारी है। बस 10% पुण्यात्माओं की तरफ से ये धरती सलामत है। और इसके बाद भी परमात्मा हमें एक मौका दे रहे हैं कि हम सद्मार्ग पर चल जाएं, ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण कर लें, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें। और ज्ञान की वर्षा होने के बाद भी अगर हम नहीं संभले, तो परमात्मा के पास और कोई चारा नहीं है। फिर से एक महाविनाश होगा, हमेशा की तरह मानव जाति का नामो निशान मिटेगा और फिर से नई सृष्टि का सृजन होगा। तो ये सब नहीं होना करके प्रभु हमें एक बार फिर से कल की ज्ञान सागर के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं। हम ईश्वर को पूछते हैं। ईश्वर तो निष्कलंक निराकार है, वो अजन्मा है, तो उसका तो कोई रूप आकार है ही नहीं। वो तो सतही ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, जो हमारी आत्मा में विद्यमान है, उसका अंश ही हमारी आत्मा है। और रही बात सगुण की, सगुण में एक ही परम सत्य है। जिस प्रकार हम बोलते हैं ना निर्गुण परम ब्रह्म के लिए, समझना यह बात बहुत गहरी है। निर्गुण परम ब्रह्म के लिए हम बोलते हैं एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ब्रह्म ही परम सत्य है, उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना ही कभी कोई होगा।
इसी प्रकार उसको विदित किए बिना मानव के लिए इस मृत्यु लोक से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है कि हम उस दिव्य महाशक्ति को जान लें। जिस प्रकार निर्गुण परम ब्रह्म एक है, उसी प्रकार उनका मायावी स्वरूप भी देवलोक में एक ही है। एक ही कौन? शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर, और उसका प्रतीक है शिवलिंग, और बाकी सब है उनके मायावी रूप। छोटे से छोटा जीव उनका मायावी रूप, 84 लाख योनियों के जीव जो भी है वह उनका मायावी रूप। तो हमें इस चीज को समझना है। अब जैसे हमारे सनातन धर्म के अनुसार ही भगवान शिव और शक्ति ने सृष्टि के विस्तार के लिए अपनी जीवात्म शक्ति से ब्रह्मा, महेश और विष्णु की स्थापना की। उनके साथ में सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती की स्थापना की नारी के रूप में। एक जन्मदाता पालनहार जन्मदाता बने ब्रह्मा जी, विष्णु पालनहार बने, और शंकर, महेश हमारे कर्मों का हिसाब किताब करने वाले, तन परिवर्तन करने वाले, हमें नया जीवन देने वाले, वो संहार करने वाले बने। तो अंत में जब संहार होता है ना, महाविनाश होता है ना, तो ये महादेव की तरफ से होता है। वो महादेव का रूप ही वो शंकर है। शिव शक्ति, शिव और शंकर में फर्क है, ये बात याद रखना। आपको कल की ज्ञान सागर में आगे समय में हम विस्तार से बताएंगे, क्योंकि शिव ने तन धारण नहीं किया है। शिव शक्ति का जो प्रतीक है वो शिवलिंग है, और शिवलिंग निराकार का प्रतीक है। मैं अंतर प्रेरणा से बता रहा हूं। तो अब हमें हमारे भारत को पुनः विश्व धर्मगुरु बनाना है। तो कल की ज्ञान सागर के अनुसार हमें अपने भारत में, अपने देश में सबसे पहले धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद को जड़ से मिटाना पड़ेगा। आमना अपनी अपनी मानो भावना से भी जुड़ जाओ। हम सब एक है, सबका स्वामी एक। आपस में नफरतें करने से, धर्म के नाम पर खून खराबा करने से विश्व में कभी शांति कायम नहीं हो सकती, और हम महाविनाश से नहीं बच सकते। पाप कर्मों की सजा तो भुगतनी ही है। परमात्मा, ईश्वर, हमारे निर्गुण परम ब्रह्म, परम गुरुवर हमें कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं। वो किसी निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। क्यों? कि मानव कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है, और उसे सगुण जीवात्म स्वरूप को त्याग कर आत्मस्वरूप बनना है। और हम सब अगर निर्गुण आत्मस्वरूप बन जाएं, ये भीतर जो हमारा आध्यात्मिक शक्ति है उसको जान ले, प्रभु को जान ले, तो देह भाव को त्याग कर, इस शरीर के देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में हम विराट आत्मस्वरूप बनकर जिए, आत्मा के रूप में हम जिए, तो सतयुग आ जाएगा। और जब सतयुग आएगा तो यह कर्मभूमि मोक्ष बन जाएगी। क्योंकि सतयुग में मानव की हजारों वर्ष की उम्र होती है, और उसे शाश्वत सुख मिलता है। क्यों? कि उसमें तेरे मेरे के भाव ही नहीं होते, कोई रिश्ते ही नहीं होते इंसानों के बीच, किसी में मोह माया भी नहीं होती है। तो वो शाश्वत सुख प्रदान करने के लिए ही सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है। लेकिन आज तक यह सुंदर सृष्टि का सपना परमात्मा का साकार नहीं हो सका। सृष्टि के सृजन के बाद, कर्म भूमि के सृजन के बाद आज तक अरबों साल हो गए, आज तक साकार नहीं हुआ। अब कल की ज्ञान सागर के माध्यम से प्रभु हमें अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का अद्भुत रहस्यमय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। उस ज्ञान को ग्रहण कर हम सभी मानव से महामानव बने और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाए। इसी भावना के साथ बंधुओं में अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।